ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतिसानंद जी महाराज को प्रणाम मेरा, और आपको भी प्रणाम है। पिछले बुधवार को हम लोगों ने जीव स्वाधीन है या पराधीन इस टॉपिक को चर्चा शुरू किए थे। वी आर कंटिन्यूइंग इन दैट। हम छोड़े थे जहाँ वो है कि जब तक मनुष्य का अंतःकरण अपवित्र है, उसमें राग द्वेष और भोग वासना वर्तमान है, तब तक वो स्वाधीन नहीं है। तो भोग वासना जिसमें है, आपने लास्ट टाइम तय किया था, वासना कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एब्सोल्युटली ज़ीरो डिज़ायर्स, तब जाके उसके मुक्ति लाभ हो सकता है। जैसे कोई वासना, थोड़ी सी वासना है, क्योंकि वही वासना ही हमको, जो आगे हमको जन्म के बाद जन्म होता रहता है, ये वासना के लिए हो। और वासना कोई एक जन्म का तो नहीं, अनंत काल का है। हू नोज़ कब से हमारा, जब से पैदा हुए हैं, पैदा नहीं, जब से जीवन धारण किए, हमारा जब से छोटा सा स्फुलिंग जो आत्मा से आके जीवात्मा बना था, वो एक शरीर में प्रवेश किया था, वही जीवात्मा अभी चल रहा है लगातार, और चलता रहेगा ये, जब तक कि हम पूर्ण रूपेण मुक्त न हो जाए। मुक्ति हमारे लक्ष्य है, ध्यान रखें। ईश्वर दर्शन, ठाकुर बोलते थे, ईश्वर लाभ मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उसके चलो क्या, हमें मुक्ति भी कह सकते हैं। तो एक सिनोनिम है उसके लिए। यस, जब तक वो अब आगे, जब तक वो जिस काम को करना उचित नहीं समझता, उसे भी करता रहता है, और जिस करना उचित समझता है उसे नहीं कर पाता, तब तक स्वाधीन के साथ। क्या बोलते हैं, एक है उचित कार्य, एक अनुचित कार्य। यहाँ हम बोलते हैं जिसको उचित नहीं समझता उसे भी करता रहता है, और जिसे उचित नहीं समझता, जो इसको समझता उसको नहीं कर पाता, तब तो स्वाधीन के साथ। दो बातें हैं, उचित नहीं समझता तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये मेरे को पता गया है कि चोरी करना ठीक नहीं है, झूठ बोलना ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार करना ठीक नहीं है, तो बहुत सारे वाइसेस, गलत आदतें बहुत हैं। हम जानते हैं, जानने के बाद भी अगर उसमें से हम मजबूर हो गए हैं, नहीं कर पाते हैं, तो फिर कोई नहीं फिरता। इसका मतलब वी आर फोर्स टू डू सर्टन थिंग्स। हम जानते हैं वो कार्य उचित नहीं है, इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप इट। इमीडिएटली, बिना देरी किए। नहीं करना तो नहीं करने का संकल्प लेना पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप मन चाहे जैसे भी, इट्स ए प्लेजर नहीं है। हमको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि नहीं, आज से ये नहीं करूँगा। मैंने किया है, करने के बाद जो पश्चाताप अगर कर लेना, ईश्वर के प्रति स्मरण, ईश्वर का स्मरण करें और पश्चाताप करें, नहीं प्रभु जितना हो गया, और आगे नहीं होगा ये। तो यही संत लोग भी यही कहते हैं, तुम एक बार भगवान के, ईश्वर के प्रति वो कर दो, उनके स्मरण करके उनके क्षमा मांग लो, तो ये होता है। तब जाके नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर तुमको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहते रहें और कॉन्स्टेंटली उसको करते रहें, नहीं करना चाहिए लेकिन फिर करते रहें, तो फिर इसका मतलब है कि वी आर नॉट सीरियस नहीं है हम लोग मुक्ति के लिए, या अपने आप को सुधारने के लिए। सुधारना चाहिए ना अपने आप को। तो ये बोलता है कि जब तक वो जिस काम को करना उचित नहीं समझता, उससे भी करता रहता है, और उल्टा जिससे का काम करने उचित समझता है उसे नहीं कर पाता। जो नहीं करना चाहिए उसको करता है, जो करना चाहिए उसको नहीं करता। जस्ट रिवर्स, ही इज़ एब्सोल्युटली इनसिंसियर, ऐसा माना जाता है उसमें। तब तक वो स्वाधीन कैसा है? तो स्वाधीन पराधीन की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्र नहीं है वो। स्वतंत्र वो होता है, दिस मोमेंट आई फील दिस इज़ बैड एंड आई स्टॉप डूइंग इट। बहुत ज़बरदस्त विल पावर लगता है उसको।
तो लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे होता है, धीरे स्लोली स्लोली होता है, लेकिन स्लो की बात नहीं है। इमीडिएटली होना चाहिए। हम समझ गए कि ठीक नहीं है तो उसको इमीडिएटली उसको बंद करना चाहिए। इच्छा शक्ति का विकास उसके लिए होना चाहिए। ये बहुत ही अलग बहुत बड़ा टॉपिक, इच्छा शक्ति का विकास। एंड आई हैव सीन सच पीपल। सी, हम लोग जानते हैं कि ड्रग्स वगैरह खाना ठीक नहीं है, और एक बार ड्रग्स पे जो आदी हो जाते हैं ना, उसको छोड़ भी नहीं पाते वो, बहुत डिफिकल्ट उनके लिए, पागल हो जाता है बिल्कुल। बट आई नो ए वेरी नोन क्लोज पर्सन ऑफ माइन, वो पहले ये लेते थे इंजेक्शन, और सडनली बहुत लंबा समय तक होता था। हम के पास वो इंजेक्शन का सिरिंज और वो निडल और वो मेडिसिन, वो दवा, वो सब रहता था। पर एक दिन पता नहीं उनको क्या हुआ मन में, सडनली ट्रेन में जा रहे थे, मूव कर रहे थे, बोले ये तो गलत बात है, आई मस्ट स्टॉप इट नाउ। जानते थे खुद, बहुत दिन से कर नहीं पा रहे थे। उस दैट वेरी मोमेंट ही डिसाइडेड कि नो नो मोर, दस फार नो मोर। और सारे दवा जो अपने था उसका मटेरियल, इंक्लूडिंग द सिरिंज, इंक्लूडिंग द निडल, सब कुछ उन्होंने ट्रेन में बाहर फेंक दिया। जो बाहर फेंक दिया उसके बाद फिर कभी उन्होंने स्पर्श नहीं किया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट टू से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। का संकल्प लेना होता है। संकल्प साधारण तो कहते हैं कि छोटे छोटे संकल्प लिया करो। संकल्प कहते हैं कि स्टार्ट विद द मिनिमम, प्रैक्टिस द इजीएस्ट। ठीक है, ये नए लोगों के लिए ठीक है। स्टार्ट विद द मिनिमम, छोटा समय शुरू करें और जो इजीली प्रैक्टिस कर सके। स्टार्ट विद द मिनिमम, प्रैक्टिस द इजीएस्ट, सरल है। अगर उसको सक्सेस हो गए उसमें, तो हमको आगे चल के एक और जिल आता है कि यस, ये है, छोटा सा होने के बाद मैं उसको कर दिया ना, और थोड़ा आगे बढ़ूंगा, और थोड़ा आगे बढ़ूंगा, लाइक दिस। आगे बढ़ते 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 वन टाइम ये आ जाता है कि नहीं, बस मेरे सारे वाइसेस ख़त्म हो गया, दैट्स परफेक्ट। लेकिन मैं जो उदाहरण दिया, दैट्स ए वेरी एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो ये बोलते हैं कि उसे नहीं कर पाता तब तक स्वाधीन कैसा। अतः प्राप्त का दुरुपयोग करने वाला अज्ञानपूर्वक भले ही अपने को स्वाधीन समझे, पर वास्तव में पराधीन है। प्राप्त का दुरुपयोग, क्या प्राप्त का? शुरू में पढ़े हम लोग, विवेक का। ईश्वर प्रदत्त जो वस्तु हमको दिया गया है, जो बहुत बड़े क्वालिटी गुण दिया गया है, क्योंकि ये प्राप्त का दुरुपयोग करने वाला अज्ञानपूर्वक भले ही स्वाधीन समझे, वो समझता है मैं स्वाधीन, लेकिन स्वाधीन नहीं है वो। क्योंकि अभी हम लोग जो डिटेल डिस्कशन किया है, जब तक वो कोई काम को ठीक से समझ नहीं पाता है तो स्वाधीन नहीं कहा जा सकता है। आगे, जब तक मनुष्य अपने प्रसन्नता का हेतु किसी दूसरे व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति और अवस्था को मानता रहता है, तब तक अपने जीवन में दीनहीन और पराधीन बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? उसका प्रसन्नता, आदमी खुश है, लगता है, अपेरेंटली ही सीम्स टू बी हैप्पी, लेकिन कैसे, किसके ऊपर? उसका हेतु, उसका रीज़न किसी दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं, पदार्थ हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, या अवस्था हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं इसको काम को नहीं करूँगा, हिज प्रेजेंस। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? जो काम गलत है तो गलत है, मेरे को आई विल स्टॉप इट। कोई व्यक्ति मेरे साथ दे या ना दे, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? जीवन मेरा सुधरना है मुझे ना, किसी दूसरे का सुधरना नहीं है। तो आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं रहूँगा कि वो रहेगा तो ही हो पाएगा। तो ये बोलते हैं कि प्रसन्नता के हेतु किसी दूसरे व्यक्ति और पदार्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशियाँ डिपेंड करता है, क्योंकि इंद्रियों के आदि है ना हम लोग। इंसान साधारणतः ये जो 5 इंद्रियाँ होते हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, खाना पीना, थोड़ा सा सूंघना, थोड़ा सा टच करना, वेरी पावरफुल ऑर्गन, टच ऑर्गन। सेक्सुअल जो प्लेजर इस टच से ज़्यादातर आता है। स्पर्श जनित बहुत पावरफुल इंद्रिया है। तो ये जब तक रहता है कि ये ख़त्म नहीं कर सकता उसको परिस्थिति, ऐसा व्यक्ति और पदार्थ। आई वॉन्ट सम फूड, तो उसको नहीं होने से मेरा काम नहीं चलता। व्हाट इज दिस? ये तो हमको होना चाहिए कि ये खाता हूँ, अगर मेरे को लगा कभी किस दिन नहीं खाना चाहिए तो स्टॉप इट, डेड इमीडिएटली स्टॉप इट। मैं एक उदाहरण में दे, हम लोग बेसिकली जहाँ के व्यक्ति, हम लोग मछली मांस खूब खाते थे।
तो लंबे समय तक आई यूज टू हैव इट। पर आज 2003 में मैं किसी एक आश्रम, बहुत बड़े आश्रम में रहने का मौका मिला मेरे को, ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ में एक ट्रेनिंग, एक कोर्स कर रहा था 2 महीने की। और वही हमने देखा कि लोग एकादशी भी कर रहे हैं और वहाँ प्याज लहसुन भी स्पर्श नहीं करते हैं वहाँ। तो देन आई डिसाइडेड व्हाट, इससे क्या जीवन को मछली मांस खाना कोई ज़रूरी है क्या? हम एक वेजिटेरियन भी रह सकते हैं। हाँ, तो इमीडिएटली टू गेट डिसीजन टू गिव अप नॉन वेज एंड टू स्टार्ट एकादशी। 2003 का वो दिन, एकादशी का दिन, एकादशी भी शुरू किया और ये नॉन वेज भी ख़त्म हो गया। नाउ कोई नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। आई नेवर रिमाइंड कि मैं कभी मछली भी खाता था, चिकन भी खाता था, मटन भी खाता था। तो ये क्या होता है, एक डिसीजन होता है, निर्णय करके उसको करना है। तो पदार्थ के ऊपर मेरा डिपेंडेंस ख़त्म हो गया। ये होने पर ही होगा। अभी उस दिन हमारे एक बच्चा आश्रम में रहता है, हमारे बॉयज़ गरीब बच्चों का आश्रम है। बच्चा गरीब तो नहीं है, लेकिन उसके पिताजी रखे हैं उसको। उसके पिताजी बोल रहे थे कि ये बच्चा दीक्षा के बाद चली, बच्चा दीक्षा लेने की फॉर्म भरा है, मंत्र दीक्षा हमारे आश्रम में हो रहा है, होने वाला है। तो उसके पिताजी आए थे, बोले महाराज उसको तो फिर एक प्रॉब्लम होगा। बोले क्या प्रॉब्लम होगा? बोले कि डॉक्टर ने बोला कि उसको तो तबीयत कुछ ख़राब रहती है, तो उसको अंडा और मछली खिलाना है। ठीक है, खिलाइए, तकलीफ क्या है? मैंने वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। मैं नहीं खाता हूँ बात, तो इसका मतलब नहीं कि हम दूसरे को रोक सकते हैं। अगर डॉक्टर कहता है जब तक कहता तो खिलाइए। मैं कन्विंस कर सकता था, लेकिन वो स्थिति नहीं थी मैं उसको कन्विंस कर सकूँ। तो फिर मैंने कुल मिला के ये खाना है किसी तरह का, चाहे किसी तरह का बहाना बना उसको खाना है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मन में लेकिन आना चाहिए, ये कंपल्सन की बात नहीं, बिल्कुल भी मन में आना चाहिए। वही बोलता है कि जब तक मनुष्य अपनी प्रसन्नता के हेतु कि दूसरे व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति किस पोजीशन में मैं हूँ, मैं यहाँ सर्टेन थिंग्स में कर नहीं सकता, सर्टेन थिंग्स में कर सकता हूँ उसको, ये परिस्थिति और अवस्था को मानता रहता है, तब तक वो अपने जीवन में दीनहीन पराधीन बना रहता है। ही कैनॉट डेवलप, रिपीट नहीं कर सकता कभी भी, हमेशा ऐसा रहेगा, क्योंकि बहाने मारते रहेगा ना प्रत्येक। वैसे आई डिड दिस बिकॉज ये ऐसा होता है, ऐसा, तो बहानेबाजी, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ये कारण है। तो आश्रम आने के लिए हम बोलते हैं भाई तुम दीक्षा लिए हो, ये करते हो यार, भक्त डिवोटी सब आश्रम आएगा रेगुलरली। नहीं महाराज, एक्चुअली आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं सब, हम तो गृहस्थ हैं ना। तो गृहस्थ होने से क्या होगा? तो गृहस्थ लोग आश्रम नहीं आते हैं, बहुत आते हैं, हज़ारों में आते हैं, सब कुछ। मैं n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, दे दिया मतलब कि ये देखो इतने सारे लोग दे कंटिन्यूसली दे गो टू आश्रम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो लोग विवाहित हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो भी नौकरी करते हैं जैसे आप करते हैं, आपके बच्चे हैं उनके भी हैं, पर कमिटमेंट चाहिए, एक जीवन में एक प्राथमिकता चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये आध्यात्मिक है, ये एक भौतिक है, तो आई शुड गो फॉर आध्यात्मिक और भौतिक, ये मन अपना है। ये वो डिसाइड कर दिया आध्यात्मिक, तो फिर भौतिक को तिलंजलि जाना पड़ता है, उसको एक टू गिव इट अप, ऐसा। तो ये तब तक वो अपने जीवन में दीनहीन पराधीन, कभी भी स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर सकता। प्राप्त विवेक का, फिर विवेक तक आते हैं, प्राप्त विवेक का सदुपयोग करके अपने बनाए हुए दोषों को हटाकर अंतःकरण को शुद्ध कर लेने में प्राणी सदैव स्वाधीन है। इसमें स्वाधीन कर सकता है वो क्या? शुरू में बोला है कि विवेक का व्यवहार, विवेक के यूज़ करना उसको, वही है और जरूर। तो प्राप्त विवेक का सदुपयोग करके यूज़ करना है उसको, अपने बनाए हुए दोषों का हटाकर। दोष हम ही नहीं किया है, गलतियाँ हम नहीं किया है, तो उसको हम ही हटाएंगे, उसको और कौन हटाएगा? जैसे क्रिएटर हमें ना, तो डिस्ट्रॉय भी हम ही को करना है। तो बोलते हैं कि अपने बनाए हुए दोषों को हटाकर अंतःकरण को शुद्ध कर लेने में प्राणी सदैव स्वाधीन। अंतःकरण को, ये अंतःकरण मनोबुद्धि बात पहले किए हैं, मनोबुद्धि चित्त अहंकार उसका बिल्कुल प्योर रखना, बिल्कुल मन पवित्र मन रहेगा, बुद्धि भी पवित्र। मन होता है संशयात्मिका, बुद्धि होती निश्चयात्मिका, है ना। मन में बहुत ऑप्शंस आते हैं ना, ऑप्शंस बहुत आते हैं,
टू डू दिस और दैट। तो अपने मन को समझाना पड़ेगा, नहीं दिस इज़ गुड फॉर मी। मेरे पास 500 रुपया है, 500 खर्च कैसे करूं? अगर मेरे को प्रश्न उठे, एन नंबर हजार सैकड़ों वो हमारे आएंगे कि ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन हमको नहीं, ऐसा नहीं करने का, हमको ये करने का है। तो ये जो उदाहरण, बहुत सुंदर एक उदाहरण है गुरु नानक देव के जीवन में। नानक देव 16 साल की उम्र में थे तो पिताजी ने उनको 20 रुपया दिया। उस समय में 1400 समथिंग में, 1485, 1485, जब 1469 उनका जन्म है तो 16 साल हुए 85 में, तब के 20 रुपया अभी अरब करोड़ों रुपया होगा अभी। बोले जाओ कुछ सच्चा सौदा करो। और वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे गुरु नानक। तब तो विवाह भी हो चुका था। तो वो 20 रुपये लिए, गांव के मुडेरे में जाके वो अंत में देखे एक तो चट्टी है धर्मशाला टाइप के, बहुत सारे सैकड़ों सन्यासी हुए आए हुए हैं, सत्संग चल रहा है, गाना बजाना चल रहा है। तो उनका वाह बहुत सुंदर है, ये अगर साधु को खिला दूँ मैं तो ये पुण्य मिल जाएगा इसमें। तो 20 रुपये में राशन खरीद के सारे वहाँ भर दिया, अब खाओ मस्ती मारो खूब। पिताजी के पास आए, पिताजी को करा सच्चा सौदा, बोले हाँ कर लिया, क्या ऐसा कर दिया, देख पिटाई हो गई उसकी। अब 20 रुपये को यूज़ करने के लिए गुरु नानक जो है उनके मन में कोई अलग प्लान था और उनके पिताजी का प्लान अलग है। तो गो क्रॉस पर्पजेस दोनों का अलग है, लेकिन ये उनका मन में आए, ये उनका मन में आया। सो माइंड के अंदर ये मन संशयात्मिका है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें से हमको चूज़ करना पड़ता है। और चूज़ कौन करेगा? बुद्धि करेगी, वो निश्चयात्मिका है। बुद्धि नाउ इट विल वे प्रोज एंड कॉन्स प्रत्येक में। ये अगर लिया जाए, इसमें अच्छा क्या बुरा क्या, इसमें अच्छा बुरा क्या, इसमें अच्छा क्या बुरा क्या, जो बुद्धि को सबसे अच्छा लगेगा वही करेगी वो। नाउ इट विल टेक ए डिसीजन, निर्णय ले लेगी हमको ये करना चाहिए। तो ये मन बुद्धि। तो इसे मन बुद्धि अहंकार चित्त सब जो 4 प्रकार के हमारे फैकल्टीज़ है उसको ठीक ठीक रखने का है। तो अभी समाप्त करेंगे, टाइम भी हो रहा है। इसलिए प्राणी सदैव स्वाधीन है, अतएव ऐसा करके वो प्रभु की कृपा से सब प्रकार की स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है। भगवान की इच्छा भगवान ने दिया है, वो देखें कि जब हमारे जीवन में सुधार हो रहा है तो हमको और भी फायदा हमको लाभ होगा, क्योंकि फिर उसकी प्रसन्नता किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। पहले देखे प्रसन्नता किसी व्यक्ति कुछ विशेष अवस्था क्या वस्तु के ऊपर व्यक्ति के ऊपर रहता है, यहाँ बोलता है कि नहीं, फिर उसकी प्रसन्नता किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। सो ही सेल्फ डिपेंडेंट। मेरा मन ये कहता है मैं करूँगा, किसी के ऊपर मेरे कोई नहीं डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंस बिल्कुल ठीक नहीं है जीवन में। तो मेरा मन जो कहता है मैं वही करूँगा। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल, सो आई विल डू व्हाट आई लाइक। ठीक है, एंड दैट शुड बी गुड। ऐसा नहीं कि मैं सोच लिया कि बुरा करूँगा तो बुरा करूँगा, नहीं। सो डू ए गुड थिंग, ए नोबल थिंग व्हिच इज व्हाट इज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। समाज या तो आध्यात्मिकता से मान्यता प्राप्त है एवं हमारे जीवन को सुधार सकता है। ऐसे हम काम करेंगे। तो आज और थोड़ा बच गया, अगली बार देख सकते हैं। तो मैं अभी यही वाणी को विराम दूँ। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।